हालिया घटनाक्रम ने आगामी चुनावों में अपनी भागीदारी का विस्तार करने के एमआईएम के फैसले के बारे में राजनीतिक हलकों में चर्चा और विश्लेषण को तेज कर दिया है। ऐतिहासिक रूप से अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रस्ताव और दबाव मिलने के बावजूद एमआईएम ने पुराने शहर में अपने मुकाबलों को सिर्फ 7 विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित रखा है। प्रारंभ में एमआईएम के अध्यक्ष अज़दुद्दीन ओवैसी ने राज्य भर में 20 निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की पार्टी की मंशा की घोषणा की थी। हालांकि ऐसा लगता है कि इस दिशा में कोई सक्रिय प्रयास नहीं होने के कारण यह योजना दरकिनार कर दी गई है। हाल ही में एमआईएम ने पुराने शहर के 7 निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा ग्रेटर हैदराबाद के राजेंद्रनगर और जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के अपने इरादे का खुलासा किया। इसका मतलब है कि एमआईएम आगामी चुनावों में सभी 9 निर्वाचन क्षेत्रों में भाग लेने के लिए तैयार है। 2 नए निर्वाचन क्षेत्रों जुबली हिल्स और राजेंद्रनगर में प्रतिस्पर्धा करने के फैसले ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस विस्तार के पीछे एक संभावित कारण यह है कि एमआईएम अपने सहयोगी बीआरएस के साथ दोस्ताना मुकाबले की तैयारी कर रही है। रिपोर्टों से पता चलता है कि एक उभरती हुई कहानी है कि एमआईएम बीआरएस गठबंधन के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उम्मीदवार उतार रही है। यह ध्यान देने योग्य है कि पुराने शहर में बीआरएस उम्मीदवार एमआईएम उम्मीदवारों के खिलाफ एक दोस्ताना मुकाबले में भाग ले रहे हैं और बदले में एमआईएम से भी इसी तरह के दृष्टिकोण की उम्मीद की जाती है। इसके अलावा जुबली हिल्स और राजेंद्रनगर दोनों में बीआरएस उम्मीदवारों का भारी विरोध देखा गया है। सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि यदि पूरा विपक्ष एक उम्मीदवार के पीछे एकजुट हो जाता है तो यह बीआरएस उम्मीदवारों के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। और कांग्रेस ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स में अपना विधायक उम्मीदवार घोषित किया। इससे एमआईएम तस्वीर में आ गई है। एमआईएम ने जुबली हिल्स में अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, जो पर्याप्त संख्या में मुस्लिम वोट शेयर को विभाजित कर सकता है, जो सीधे तौर पर बीआरएस उम्मीदवार को मदद करता है। ऐसा लगता है कि एमआईएम सरकार विरोधी वोटों को कांग्रेस की ओर जाने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठा रही है। जबकि एमआईएम 2 नए निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है, उसका रणनीतिक दृष्टिकोण बीआरएस के हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रतीत होता है। अंततः क्या एमआईएम की विस्तारित प्रतियोगिता एक दोस्ताना इशारा है या वोट विभाजन को रोकने और बीआरएस को लाभ पहुंचाने की रणनीति है? यह चुनाव के दौरान सामने आएगा।